ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों बहुत ही सुंदर दिन आ गया है, पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी के दिन अगर जिन दंपतियों के, जिन माता बहनों के संतान नहीं है या पुत्र की कामना रखते हैं, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, तो इस पुत्रदा एकादशी पर ये उपाय जरूर ही जरूर करिएगा। दोस्तों साल में दो पड़ती हैं पुत्रदा एकादशी, एक पड़ती है सावन मास में और एक पड़ती है पौष माह में। 21 जनवरी को पड़ने जा रही है पुत्रदा एकादशी, रविवार के दिन। बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। बहुत ही खास उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। 1 कटोरी खीर और 1 कटोरी घी का बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय बताया है। जिनके संतान नहीं होगी उनके संतान की प्राप्ति होगी, जिनको पुत्र प्राप्त नहीं हो, जिनके पुत्र नहीं हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। और एक उपाय बताया है मंजरी का, जो कि तुलसी की मंजरी का उपाय है। दोस्तों ये किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं। अगर कोई भी आपकी कैसी भी विशेष मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है, तो शिव जी का नाम लेकर के आपको ये उपाय करना है। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। चलिए जानते हैं ये उपाय हमें किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, पूरी पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। चलिए जानते हैं पहला उपाय। जो संतान प्राप्ति के लिए है, जो पुत्र प्राप्ति के लिए है, आपको एक तांबे का कलश लेना है। इसमें जल भरना है आपको अपनी रसोई से, जिसमें से आप जल पीते हैं, जिस परंडे से। एक दीपक ले लेना है। और दोस्तों अगर पंचामृत ले जाना चाहते हैं तो पंचामृत भी ले जाइए। जो भी पूजा की सामग्री भोलेनाथ को ले जाना चाहते हैं वो ले जाइए। मैंने 5 बेलपत्री ले ली हैं और आप जितनी चाहो उतनी ले लीजिए। शमी पत्र ले लीजिए इस तरह से, और चंदन ले लीजिए, चंदन ले लीजिए, अबीर ले लीजिए, गुलाल ले लीजिए, चावल ले लीजिए। और दोस्तों इसमें हमें चाहिए 1 कटोरी भरकर घी। देखो ये छोटी छोटी कटोरी हैं, आपको बड़ी बड़ी कटोरी लेनी है। बड़ी बड़ी कटोरी ले लीजिए, उनमें घी भर लीजिए, गाय का घी, गाय का हो या भैंस का हो कोई भी। और 1 कटोरी, इतनी बड़ी कटोरी, उसमें खीर बना करके रखनी है आपको। ये छोटी छोटी है दोस्तों, मैं उपाय के लिए बता रही हूँ। 1 कटोरी भर के खीर। इस प्रकार से आपको सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करेंगे, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता शोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर, फिर श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। और अगर पंचामृत लेकर के गए हैं, जो भी है उसको समर्पित करके आपको अच्छी तरह से पूजा आराधना कर लेनी है। चंदन लगा देना है भोलेनाथ को, इस प्रकार से त्रिपुंड बना देना है श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए। और अपनी कामना कहनी है दोस्तों, अपनी कामना कहते हुए कि मेरे पुत्र नहीं है, जो भी है, या संतान नहीं है, बहुत साल हो गई प्रयास करते करते, इस तरह से। फिर आपको 1 बेलपत्री आपको इस प्रकार से समर्पित करते जाना है श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए। इस प्रकार से यहाँ से पकड़नी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार से आपको बेलपत्ती समर्पित कर देनी है। 1 करिए, 2 करिए, 5 करिए। अगर वहाँ पर मिल जाती हैं तो वहीं से लेकर के भी आप समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको बेलपत्ती समर्पित करते जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाना है। इस प्रकार से आपको बेलपत्ती समर्पित कर देनी है। और फिर इसके पश्चात आपको क्या करना है दोस्तों, जो खीर और घी लेकर के गए हो वहीं भोलेनाथ के वहीं पर आपको इनको भोग के लिए रख देना है। इस प्रकार से रख देना है और एक समय पर समर्पित कर देना है। चावल समर्पित कर दीजिए। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एकादशी वाले दिन हम भगवान को चावल समर्पित कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। कई जगह तो भगवान विष्णु को चावल की खिचड़ी चढ़ाई जाती है, तो आपको चावल भी समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से आपको चावल समर्पित कर देना है। अबीर गुलाल जो भी समर्पित करना चाहे इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। और दोस्तों फिर आपको क्या करना है, 1 दीप प्रज्वलित करना है। फूल पत्ती जो भी लेकर के गए, श्रद्धा भाव से आपको पूजन करना है, क्योंकि हमें संतान की प्राप्ति चाहिए। तो दोस्तों अपनी तरह अच्छी तरह से हमें पूजन आदि करना है। और फिर आपको 1 दीप प्रज्वलित कर लेना है। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात आपको क्या करना है, ये दीप मंदिर की चौखट पर रखना है। जहां मंदिर से एंट्री करते हैं इस तरह से मंदिर की चौखट पर इस दीप को रखना है। और फिर वहां पर भोलेनाथ के पास में बैठ करके भोग लगा करके इस तरह से ही रखना है दोस्तों, ना कि तुम आप जो है इनके ऊपर चढ़ा दो, नहीं, इस तरह से कटोरी में भर करके रख देना है। फिर भोलेनाथ से प्रार्थना करके यहाँ से जल लेते हुए अपने नैनों से कंठ से लगा करके भोलेनाथ को प्रार्थना करके और
इसी पैसे 2 बेलपत्री ले लेनी है। अगर दोस्तों वहाँ पर चढ़ी हुई मिल जाती हैं तो उनको ले लीजिए, और नहीं तो आप जो चढ़ा रहे हैं उनको भी 2 बेलपत्री आपको वहीं से ले लेनी है, भोलेनाथ से मांग करके। इस तरह से आपको 2 बेलपत्री ले लेनी है, और 2 बेलपत्री लेकर के जहाँ आपने दीप लगाया है मंदिर की चौखट पर, जहाँ दरवाजा है मंदिर का, वहीं बैठ जाना है दीप के पास में, और 1 बेलपत्री वहीं पर बैठ करके चबा चबा करके खानी है, और भगवान से प्रार्थना करना है, भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है अपने पुत्र कामना के लिए या संतान प्राप्ति के लिए। और जो 1 बेलपत्री को आपको अपने हाथ में ही पकड़े रहना है, और फिर वहाँ से सीधा उठ करके अपने घर चले जाना है, और जो दूसरी बेलपत्री लेकर के गए हैं इसको अपने पति को खिलानी है। दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये था पहला उपाय। अब चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। दूसरा उपाय बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है। जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, जिनके कार्य पूरे नहीं हो रहे, जो कि बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई भी कैसी भी विशेष मनोकामना हो, तो एकादशी वाले दिन, कोई भी एकादशी हो, ऐसा कोई वो नहीं है दोस्तों इसका, किसी भी एकादशी वाले दिन आप पहले तुलसी की मंजरियों को इकट्ठा कर लीजिए। जैसे कि ये मंजरियां हैं, इस तरह से मंजरियों को इकट्ठा कर लीजिए। मंजरियों को इकट्ठा करके 108 मंजरी इकट्ठी करनी है। 108 मंजरी की माला तैयार करनी है आपको। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, माला तैयार करनी है 108 मंजरी की। इस तरह से बांधते जाइए, 108 मंजरी की माला तैयार कर लीजिए। और एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को, सालग्राम को, इनको किसी को भी आप अपनी कामना कहते हुए 108 मंजरी की माला अगर समर्पित करते हैं, मतलब उनको पहनाते हैं, तो निश्चित ही भगवान विष्णु, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, भोलेनाथ का नाम लेकर के मंजरी की माला भगवान विष्णु को समर्पित करनी है। शिव जी का नाम लेकर के और भगवान विष्णु को ये माला समर्पित कर देंगे और अपनी कामना बोल देंगे। तो ये कहते हैं दोस्तों पूज्य गुरुदेव, निश्चित ही आपकी अगली एकादशी तक कामना जरूर ही जरूर पूरी हो जाएगी। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है, इस उपाय को आप जरूर ही जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तकम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला।